अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में उन तमाम डेरिवेटिव्स के केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की मदद से हम जो है वो फॉर्मेशन ऑफ असाइल हैलाइड्स जो है वो किस तरह हम बना सकते हैं, सबसे पहले वो हम सीखेंगे। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इजीली रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम ऑन हीटिंग विथ PCl5, PCl3 और थायोनील क्लोराइड। तो हमने कहा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, हमें एसाइल हैलाइड की अगर हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बात बताई थी कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल RCOOH। एसाइल हैलाइड में क्या करना होता है कि इसके OH को हटाकर हमें लाना होता है हेलोजिन। क्या करना होता है? हेलोजिन लाना है। तो हमें क्या करना होगा, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर इजीली रिप्लेस, आसानी से रिप्लेस हो जाता है और इसको हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करना है हेलोजिन से ऑन हीटिंग विथ। अगर उसको हम हीट करें PCl5 के साथ, PCl3 के साथ या थायोनील क्लोराइड के साथ। नोट करके हमने कहा, अब इन तीनों के रिएक्शन अभी हम डिस्कस करें, लेकिन नोट करके यहाँ हम बात करने जा रहे हैं। द थायोनील क्लोराइड इज जनरली प्रीफर्ड बिकॉज द बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन आर इन गैसियस स्टेट विच आर एस्केप्ड आउट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर टू गेट प्योर असाइल हैलाइड्स। अब देखो, थोड़ा समझाता हूँ, इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले केमिकल रिएक्शन समझो। भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, PCl5 के साथ हम क्या करने जा रहे हैं, रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। तो ये जो OH है ना, OH को हमें Cl से क्या करना है, रिप्लेस करना है। और साथ ही साथ हमारे पास जो है POCl3 हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है और साथ ही साथ हमारे पास HCl क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब ये हमारे पास POCl3 जो है ये हमारे पास क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। HCl हमारे पास क्या है, गैस फॉर्म में। तो असाइल हैलाइड के साथ हमारे पास POCl का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो प्योर असाइल हैलाइड हमें नहीं मिल पाता। जबकि हमारे पास यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को हम PCl3 के साथ जब हम रिएक्ट करवा रहे होते हैं तो हमारे पास OH को हमने Cl से रिप्लेस किया, साथ ही साथ फॉस्फोरस गैस के साथ 3 OH जो है, देखिए बैलेंस करने के लिए 3 लगाए, 3 OH यहाँ आ गए तो फॉस्फोरिक एसिड मिल गया हमारे पास। ये भी लिक्विड स्टेट में, ये भी लिक्विड स्टेट में है। तो असाइल हैलाइड और ये हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड का क्या होता है, मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर भी असाइल हैलाइड हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, असाइल हैलाइड यहाँ मिलता है, OH हो गया हमारे पास, इसकी जगह Cl आ गया। फिर हमारे पास जो है वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में रिलीज हो जाती है, HCl क्या है, गैस की शक्ल में रिलीज हो जाती है। और नीचे जो देखो ये गैस की शक्ल में दोनों अलग हो गई। अब असाइल हैलाइड हमें प्योर फॉर्म में क्या होता है, मिलता है तब जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या करते हैं, थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो इन तीनों रिएक्शन में इस रिएक्शन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए मिल रही है कि बाई प्रोडक्ट यानी जो एक्स्ट्रा बनने वाली जो चीजें हैं वो गैस की हालत में होती हैं और वो क्या होती हैं, गैसियस फॉर्म में होती हैं और वो इजीली एस्केप हो जाती हैं। तो असाइल हैलाइड हमारे पास क्या होता है, प्योर फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं, द थायोनील क्लोराइड इज जनरली प्रिफर्ड बिकॉज द बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन आर इन द गैसियस स्टेट। ये इस रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि बाई प्रोडक्ट जो मिलता है वो गैसियस स्टेट में होता है, विच आर एस्केप्ड आउट फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर टू गेट प्योर असाइल हैलाइड। जो कि क्या होता है, मिक्सचर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और पीछे जो बच जाता है वो प्योर असाइल हैलाइड बनता है। तो ये याद रखना, अगर आपके पास MCQ में आ जाए कि इन तीनों में से ज़्यादा प्रेफरेंट रिएक्शन आप किसको मानोगे, तो आपका आंसर होगा ये वाला रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उससे एक वाटर का मॉलिक्यूल हम निकालते हैं, बदले में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और ये बनता है एसिड एनहाइड्राइड। तो हमने कहा द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड एनहाइड्राइड इन्वॉल्व्स अ कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो हमने कहा द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड एनहाइड्राइड इन्वॉल्व अ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। दिस रिएक्शन इज टिपिकली कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक फॉस्फोरस
पेंटा ऑक्साइड। तो इसमें जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा जो कि वाटर को रिमूव कर सके। तो यहाँ एग्जांपल के तौर पर फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे क्या होता है, यूज होता है। तो यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव हो जाता है और इसका ऑक्सीजन इस पूरे ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट हमारे पास जो है कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू ईस्टर। याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है, जिसकी स्मेल क्या होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। इससे पहले भी हमने बात की थी। तो हमने कहा ईस्टर आर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू अ रिएक्शन कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम ईस्टर बनाते हैं उस रिएक्शन को हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। अब इसमें क्या होगा, इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट usually concentrated sulfuric acid to produce an ester and water। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और कैटलिस्ट अमूमन कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके नतीजे में क्या बनता है, ईस्टर और वाटर बनता है। अब देखो यहाँ ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल, ये है अल्कोहल। अब क्या होता है यहाँ हमारे पास, यहाँ जो है H और अल्कोहल का OH ये क्या होता है, रिमूव होता है और इसकी जगह आ जाता है अल्काइल। अल्काइल ग्रुप जो था अल्कोहल का यहाँ आ गया, तो ये बन गया हमारे पास ईस्टर और ये वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब मिसाल के तौर पर यहाँ इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने यहाँ ले लिया है, मिसाल के तौर पे इथेनॉइक एसिड ले लिया हमने। एसिडिक एसिड है जिसे हम कहते हैं, एसिडिक एसिड को मैं इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से H और यहाँ का OH रिमूव होगा और ये इथाइल वाला पार्ट जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया इथाइल एसीटेट, जो कि हमारे पास क्या है, ईस्टर है, और वाटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। फिर हमारे पास जो है वो चौथा रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अमाइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करना है, अमाइड में। अमाइड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया where an ammonium salt is formed which upon heating yield the corresponding acid amide। अब देखो अमाइड में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है उसकी जगह हमें अमाइड ग्रुप लाना है, NH2। तो इसमें क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो हमें कहा अमाइड कैन बी प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया के दरमियान हम रिएक्शन करवाएंगे वेयर एन अमोनियम सोल्ट इज फॉर्म। स्टार्टिंग में क्या होता है कि अमोनियम सोल्ट बनता है विच अपॉन हीटिंग येल्ड एसिड अमाइड, और इसको फिर जब गर्म किया जाता है, देखिए अमोनिया इसके साथ सिर्फ जुड़ गया, अमोनियम सोल्ट बन गया। जब इसको हीटअप करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल इससे रिमूव होता है और ये हमारे पास बन जाता है अमाइड। क्या बन जाता है, ये हमारे पास अमाइड बनता है। फिर हमारे पास जो है वो एक और रिएक्शन हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में अगर हमें कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन कैटालिटिक रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब भी हम रिडक्शन करते हैं तो इंटरमीडिएट में हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, फिर हमारे पास क्या बनता है, अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन इसमें हम जब शामिल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा होता है, H2O से रिमूव कर दो, H2O से हमने क्या किया है, रिमूव किया है, तो हमारे पास ये बन जाता है अल्कोहल बनता है RCH2H। अब देखिए कार्बन था, इसके दो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ इसके पास जुड़ गए और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हमारे पास 2 लगा देते हैं, इसको 8 कर देते हैं ताकि मैं चीज़ें बता सकूँ। ठीक है, ये 2 हो गया और ये हमारे पास हो गया 2। अब देखो ये 8 हाइड्रोजन है ना, अब गौर से देखो यहाँ हमारे पास RCOOH है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास जो है यहाँ अल्कोहल में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ हमारे पास जो है वो इसमें हमें क्या करना है, H2O के मॉलिक्यूल रिमूव करने हैं। अब 8 हाइड्रोजन इसमें से 4 जो है वो क्या करो, देखो CH2 इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन क्या हो गए, यहाँ कार्बन के साथ अटैच हो गए। ठीक है, OH जो है वो अपनी जगह पे ही है, एक O यहाँ से अलग हुआ, मतलब 2 ऑक्सीजन जो है वो क्या हुए हैं, अलग हुए। 2 ऑक्सीजन यहाँ अलग हुए जो पानी में शामिल हो गए। अब यहाँ हमारे पास 4 हाइड्रोजन यूज हो गए थे, बाकी 4 हाइड्रोजन बच गए थे, वो यहाँ आ गए H2 की शक्ल में। ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम कैटालिटिक रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद से, तो ये प्रोड्यूस करता है प्राइमरी अल्कोहल। फिर इसी तरीके से कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्केन। अल्केन में अगर इसको कन्वर्ट करना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद कास्टिक सोडा they form salt of carboxylic acid which on further heating with soda lime yield alkane। हमने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम क्या करते हैं, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है सोल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनता है जो कि सोडियम एसीटेट है।
फिर इस सोडियम एसीटेट को हम मज़ीद जो है वो क्या करते हैं, कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसे सोडा लाइम इन्होंने कहा, विच ऑन फर्दर हीटिंग विद सोडा लाइम येल्ड अल्केन। तो यहाँ हमने इसको जो है वो क्या किया, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और हमारे पास अल्केन बनता है। तो इन शॉर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा सोडियम एसीटेट। फिर सोडियम एसीटेट को हम मजीद जो है वो कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अल्केन बनता है यानी, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ हमारे पास जाकर ये केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मुकम्मल हुए। इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।